रात के 2:17 बज रहे थे। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा के साथ पुरानी खिड़कियों की चूं चूं आवाज सुनाई दे रही थी। यह स्कूल शहर के कोने में था, पुराना, शांत और अपने अंदर कई राज छुपाए हुए। इस स्कूल का एक हिस्सा था कंप्यूटर लैब। वो लैब जो पिछले 5 साल से बंद था और जिसके बारे में बच्चे चुपके चुपके बातें करते थे। क्लास 12 के 4 दोस्त, आरव, मनन, रिया और काव्या, उन्होंने सुना था कि स्कूल के कंप्यूटर लैब में एक अजीब हादसा हुआ था। 5 साल पहले एक स्टूडेंट, रोहित, रात तक प्रोजेक्ट बनाता रहा और अगले दिन उसकी लाश लैब के अंदर मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक, लेकिन स्टूडेंट्स के हिसाब से बात कुछ और थी। तब से लैब परमानेंटली बंद था। एक दिन स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के बाद चारों ने डिसाइड किया, आज सच पता करेंगे। शाम के 6 बजे स्कूल ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। वो चारों चुपके से लैब के कॉरिडोर में पहुंच गए। लैब के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था, लेकिन अंदर से हल्की सी ब्लू लाइट आ रही थी। आरव ने धीरे से कहा, यह लाइट अंदर कैसे हो सकती है? मनन ने दरवाजे को धक्का दिया। क्रीक, दरवाजा खुल गया। ताला सिर्फ लटक रहा था, बंद नहीं था। अंदर 20 पुराने कंप्यूटर्स थे, सब बंद थे, सिर्फ एक छोड़कर। सबसे कोने वाला कंप्यूटर ऑन था। उसकी स्क्रीन पर लिखा था वेलकम बैक। रूम में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रिया ने धीरे से बोला, यह किसी का प्रैंक है। तभी स्क्रीन ब्लिंक हुई और नाम टाइप होने लगा, AARAV, आरव। सबने शौक में आरव को देखा। स्क्रीन पर अगला मैसेज आया, तुम लोग देर से आए। कंप्यूटर में एक फोल्डर ओपन हुआ। फोल्डर का नाम था रोहित_फाइनल। मनन ने माउस हिलाया, लेकिन माउस खुद चल रहा था। फोल्डर के अंदर वीडियोस थे, डेट 5 साल पुरानी। उन्होंने पहला वीडियो प्ले किया। वीडियो में रोहित लैब में अकेला बैठा था। वो कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा था, अगर तुम लोग ये देख रहे हो तो समझ जाओ मैं अकेला नहीं हूं। वीडियो में उसके पीछे के कंप्यूटर्स एक एक करके ऑन होने लगे और फिर स्क्रीन सडनली ब्लैक। काव्या ने धीरे से कहा, चलो यहां से चलते हैं। तभी रिया ने नोटिस किया, स्क्रीन में रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उन चारों के पीछे 5वां इंसान खड़ा था। सबने एक साथ मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर स्क्रीन पर मैसेज आया, मैं अब भी यहीं हूं। आरव ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा लॉक हो चुका था अंदर से। रूम का टेम्परेचर और कम हो गया। सब कंप्यूटर्स एक साथ ऑन हो गए। सब स्क्रीन्स पर रोहित का चेहरा, उसकी आंखें काली और मुंह से सिर्फ एक ही लाइन, मुझे अकेला छोड़ दिया था। मनन को याद आया, 5 साल पहले रोहित को लैब में बंद कर दिया गया था। वो मजाक था, पर वॉचमैन ने गलती से लैब लॉक कर दिया। रोहित ने रात भर हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना और सुबह वो जिंदा नहीं था। कंप्यूटर लैब में इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसने अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग सेव की थी और तब से वो सिस्टम में अटका हुआ था। स्क्रीन पर मैसेज आया, एक को मेरे साथ रहना होगा। सडनली लाइट्स बंद। रिया चीखने लगी। जब लाइट्स वापस आईं, मनन गायब। सिर्फ उसका फोन फ्लोर पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर लिखा था कनेक्टेड। आरव समझ गया, रोहित की आत्मा कंप्यूटर सिस्टम में फंसी हुई है। वो किसी को अपनी जगह लेना चाहती है। सडनली एक और स्क्रीन ब्लिंक हुई। उसमें मनन का चेहरा था। वो कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, मैं यहां बहुत अंधेरा है। और उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। आरव ने मेन स्विच बोर्ड देखा, पावर कट करते हैं। वो भागकर मेन पावर ऑफ करने गया। जैसे ही उसने स्विच गिराया, पूरा लैब अंधेरे में डूब गया। एक तेज चीख गूंजी और सब शांत। दरवाजा खुल गया। आरव, रिया और काव्या बाहर दौड़ पड़े। स्कूल ने लैब को तोड़ दिया। सारे कंप्यूटर्स हटा दिए गए, सब नॉर्मल हो गया। लेकिन 3 दिन बाद आरव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन ईमेल, सब्जेक्ट वेलकम बैक। अटैचमेंट में एक फोटो थी कंप्यूटर लैब की, और फोटो में आरव कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर खड़ा था। उसके पीछे रोहित मुस्कुराता हुआ। अगर कभी किसी बंद कंप्यूटर लैब में कोई सिस्टम खुद से ऑन हो जाए तो याद रखना,
शायद कोई लॉगिन होने का इंतजार कर रहा हो।